ये मधुमक्खियों का राजा है जो कोना छान मारो। फिर राजा के पीछे पीछे सारे मधुमक्खियाँ फूल खोजने निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें फूलों का बगीचा दिखाई देता है और सबके सब फूलों का रस निकालने लग जाते हैं। तभी एक मधुमक्खी एक फूल में बैठता तो बतख निकलता है। अच्छा जी। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी बतख देखता साला उसके फूलों का बगीचा में तो बहुत सारे मधुमक्खियाँ हैं। तो बतख घर जाता और एक बाल्टी लेकर उनका पीछा करने लगता है। फिर छुप कर देखता है मधुमक्खियाँ तो पासवर्ड बोलकर अंदर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो बतख भी जाता है और फिर अच्छा तभी गार्ड मधुमक्खी को पता चल जाता है। तो फिर बतख वहाँ से भाग जाता है। बतख घर में मधुमक्खी का ड्रेस बनाने लगता है। पहले कपड़ा बनाता है, फिर लकड़ी से मधुमक्खी का डंक बनाता है, फिर पेड़ से लटक कर मधुमक्खियों के घर के पास जाता है। चुपचाप रहे। बैगन। तभी गार्ड मधुमक्खी उसे 2 कप शहद लाकर देता है। फिर बतख पेड़ के पीछे में छेद करता है और पाइप से शहद को अपनी बाल्टी में भरने लगता है। तभी गार्ड मधुमक्खी उसे फिर से शहद लाकर देता है और बतख अपनी बाल्टी भरते जाता है। ठीक है भाई मैं चलता। ओके। फिर मधुमक्खी को थैंक यू बोलकर चल जाता है। तभी सारी मधुमक्खियाँ आती हैं और गार्ड सोया होता है। तभी ये मधुमक्खी आकर राजा को बोलता है हमारा घर हमारा मैं थूकता हूँ तेरी सूरत। तो राजा उसे वहाँ से निकालने लगता है। हमार भूल हो क्षमा कर दे। अरे ओ सांभा। मधुमक्खी उदास होकर जाने लगता। तभी उसे शहद गिरा दिखाई देता है। तो फिर उसका पीछा करते हुए जाने लगता है और बतख के घर में पहुंचता है और वहाँ देखता बतख तो शहद को डब्बे में भर रहा है और फिर देखता बतख मधुमक्खी का ड्रेस पहनता है। तभी बतख फिर से मधुमक्खियों के घर में जाता है और फिर अंदर घुस जाता है। तभी गार्ड मधुमक्खी अपना हथियार उठाता है और फिर दोनों आपस में। तभी सभी मधुमक्खियाँ भी आ जाती हैं और सब छुपकर ये देखने लगते हैं। नोने पो मर गया भैया। बतख मारता कि तभी मधुमक्खी उछल जाता है और बतख का डंक पेड़ में अटक जाता है। तभी मधुमक्खी उसके डंक को अपने डंक से जोड़ लेती है और फिर